वेल फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी योजना है जिसमें गवर्नमेंट का मोटिव है, गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि 2026 तक हर किसी के पास एक पक्का मकान होना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको एक मकान बना के देगी या फिर आपके बैंक अकाउंट में 6 से 10 लाख रुपए डाल देगी जिससे आप अपना मकान बनवा सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपना मकान बनवाने के लिए बैंक से लोन लेते हो और उस लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है जो लगभग 9% होता है। और अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो यहाँ पर उस 9% का गवर्नमेंट 6% खुद से पे करेगी और बाकी का जो बचा हुआ 3% है वो आपको खुद से यहाँ पर पे करना होगा। तो इस केस में अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 2,67,000 का बेनिफिट मिल जाता है। आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई ये बताएगा कि पीएम आवास योजना की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशंस है और आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है PMAY अर्बन। PMAY अर्बन टाइप करेंगे, सर्च पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो है PMAYurban.gov.in। इसी वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। सो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इसी तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। वेबसाइट के ओपन करते ही आपके सामने सबसे पहले आ जाता है डिस्क्लेमर। अब ये जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं दिया है। आप खुद से ऑनलाइन घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस योजना के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे वगैरह मांगता है तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ये जो योजना है बिल्कुल फ्री है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी को एनरोल नहीं किया है। बाकी इस योजना का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं ये इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस डिस्क्लेमर को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। सो इसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वेबसाइट पे सबसे पहले पूरा डेटा जो है प्रोग्रेस कार्ड देख सकते हैं कि कितने लाख लोगों को जो हाउसेज है वो सैंक्शन हो चुके हैं, कितने लाख लोगों का जो हाउसेज है वो कंप्लीट हो चुका है, गवर्नमेंट ने इस पूरी योजना पर कितने रुपए खर्च कर चुकी है। पूरा का पूरा प्रोग्रेस कार्ड आप यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं। अब एक न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सो यू आर ऑन द नेक्स्ट विंडो और प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर PMAY 2.0 इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने यूजर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। आपको एक एक करके सारी स्कीम्स को पढ़ लेना है। साथ ही में मैं भी आपको यहाँ पे हर एक चीज अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो ये जो टर्म्स है इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे के जब एप्लीकेशन फॉर्म में आप इन टर्म्स को खुद से सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो है भाई बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी BLC। अब इस BLC में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पर आपकी एनुअल इनकम जो है वो अप टू द 3 लाख रुपीज होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए जिसपे आप अपना घर बनाने वाले हो। जमीन जो है आपकी वो 45 स्क्वायर मीटर तक होनी चाहिए। इसी के साथ जो दूसरा बेनिफिट है वो है भाई अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप यानी AHP। सो AHP में आपको ये बेनिफिट मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर फ्लैट्स गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किए जाते हैं थर्ड पार्टी या फिर प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर। तो अगर आप वो फ्लैट लेना चाहते हो तो वहां पर आपको 2.5 लाख रुपीज की आर्थिक सहायता दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर भी आपकी एनुअल इनकम जो है वो भाई 3 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए। सो इसी तरीके से जो अगला बेनिफिट है वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी ARH। अब ये जो बेनिफिट है ये उन लोगों को मिलता है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हैं, जैसे कि माइग्रेंट वर्क यानी प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर्स, इन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाता है। अब ये लोग अपने खुद का घर नहीं बनवा सकते क्योंकि आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट उनको रेंटल हाउसिंग की सुविधा देती है जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वाटर का, सीवर का, सैनिटेशन का, इंटरनल रोड का, कम्युनिटी सेंटर का, हेल्थ सेंटर का और बाकी सारी सुख सुविधाएं उसी रेंटल हाउस में आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन बेनिफिट ले सकता है, तो जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं और भी कई सारे लोग जो इस तरीके से अपना खुद का घर शहरी क्षेत्र में नहीं
बनवा सकते तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से रेंटल हाउसिंग की फैसिलिटी दी जाती है, जहां पर उनकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। सो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रेंटल हाउसिंग की जो फैसिलिटी है उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी ISS। अब यहाँ पर उन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाता है अगर आपकी खुद की जमीन है और आप उस पर बैंक से लोन लेके अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है बैंक को, उसमें आपको काफी हद तक छूट मिल जाती है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप का बेनिफिट है। जैसे कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। अगर आप LIG कैटेगरी में लेते हैं तो आपको 6 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। अगर आप MIG कैटेगरी में लेते हैं तो आपको यहाँ पर 9 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको इन सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आगे चल के फॉर्म में आप यहाँ पे कोई भी अपना एक बेनिफिट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताया गया कि कौन कौन से दस्तावेज या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जो भी एप्लीकेंट है जिसके नाम पर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका यहाँ पर आधार नंबर आपको चाहिए। इसके अलावा जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं घर में, उन सभी के आधार कार्ड यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा आपको एक यहाँ पर एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर भी देना होगा। जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका DBT लिंक होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना होगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख के अपना इजीली घर बैठे बैठे इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे लैंड के डॉक्यूमेंट भी देने होंगे अगर आप BLC कैटेगरी में आते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इंडियन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाता है प्री रिक्वेस्ट साइट पैरामीटर्स या फिर एलिजिबिलिटी चेक करने का। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी है इस योजना के लिए वो यहाँ पर चेक की जा रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाउस होल्ड एनुअल इनकम लिखनी है। फॉर एग्जांपल जिन क्लाइंट का अभी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी जो एनुअल इनकम है वो 40,000 रुपीज है, तो यहाँ पर हमने 40,000 लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मिशन कॉम्पोनेंट, यानी जो भी मैंने आपको बेनिफिट बताए थे, जो भी मैंने आपको बेनिफिट स्टार्टिंग में बताए थे, वो सारे बेनिफिट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप जिस भी बेनिफिट में अप्लाई करना चाहते हैं वो बेनिफिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे BLC सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर BLC हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हम अपनी जमीन पर खुद का अपना पक्का मकान बनवाना चाहते हैं। जमीन हमारी है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे दे जिससे हम अपना पक्का मकान बनवा सके अपनी जमीन पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे BLC ऑप्शन को चूज किया है। ये सारी स्कीम्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कहीं भी इंडिया में और भी एक पक्का मकान है, तो भाई जी हाँ, हम यहाँ यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आपने कभी पिछले 20 सालों में कोई भी गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट लिया है, तो भाई हमने यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है, तो हम नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक की जा रही है, तो भाई यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस योजना के लिए एलिजिबल है। हमारे सामने यहाँ पे कंसेंट का जो पेज है, जो आधार ऑथेंटिकेशन का पेज है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेंट का आधार नंबर फिल करेंगे। जो भी एप्लीकेंट का आधार कार्ड पे नेम है वो एज इट इज नेम यहाँ पे फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक OTP सेंड किया जाता है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे उस OTP को फिल करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने जो फॉर्म है वो आ जाता है। आपके आधार कार्ड की काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल होकर आपके सामने आ जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड बाकी चीजें। सो अगर आपका यहाँ पे पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आपका पैन नंबर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे अपनी आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना एक वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपनी एक एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर विडो हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको अपने फादर साहब का आधार नंबर भी फिल करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने फादर का नेम लिखेंगे। इसके बाद फादर का आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। ये यहाँ पर कंपलसरी है, मदर और फादर का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर देना। तो यहाँ पे आप फादर का नेम और फादर का आधार नंबर प्लस मदर का नेम और मदर का आधार नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऑप्शन पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरी है या फिर रेगुलर वेज पर है, लेबर है या फिर अभी आप काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को भी ऐड ऑन करना होगा, तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस को ऐड ऑन किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड ऑन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, SC, ST या फिर OBC। इसके बाद यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक नोट करके मिल जाता है कि क्या आप बेनिफिशियरी हैं PM स्वानिधि या फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर आंगनवाड़ी वर्कर, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगले सेक्शन में आपको फैमिली मेंबर की डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो अगर आपको और भी कोई अपना फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड करना है तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसका नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे, उनसे आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर फिल करेंगे, उनका जेंडर फिल करेंगे, उनका आधार नंबर फिल करेंगे, साथ ही में उनका क्या ऑक्यूपेशन है वो सारी चीज आप यहाँ पर फिल करेंगे। अपने सारे फैमिली मेंबर्स का नेम यहाँ पर ऐड करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है भाई हाउस होल्ड डिटेल्स का, तो यहाँ पर आपको अपने हाउस के अपने घर की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो हाउस होल्ड कैटेगरी जो है वो यहाँ पर भाई ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसी के साथ यहाँ पर क्या परिवार में भारत में आपके पास कहीं भी अपना पक्का मकान है, तो हमने यहाँ पे नो किया है। इससे आपकी फाइल जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है और आपको जल्दी ही इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम शो होती है जो आपने पहले फॉर्म में फिल कर रखी थी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना है, यानी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर बना सकते हैं। एक बार आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसकी फाइल बनाकर PDF फाइल बनाकर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन सिटी, कि आप जिस जमीन के लिए इस बेनिफिट को ले रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट आप जिस भी जमीन के लिए ले रहे हैं वहां पर कितने साल से आप स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद हाउस ओनरशिप, क्या वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा खुद का घर है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्म के अगले सेक्शन में जो है एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है। तो आप जहां पर भी अभी रह रहे हैं, करेंटली जहां पर भी अभी आप स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, उस प्रेजेंट एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करेंगे। हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द स्ट्रीट, वो सारी चीजें आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो सारा का सारा कंप्लीट ये एड्रेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है, यानी संपत्ति का पता लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो भी हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या फिर जिस भी सिटी में आपका जो भी विलेज वगैरह है आप यहाँ पे फिल करेंगे विद द डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी और एरिया पिन कोड। सो अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं स्कीम के अगले सेक्शन में जहां पर आपसे स्कीम डिटेल्स पूछी जाती हैं कि क्या आप गवर्नमेंट की किसी भी योजना के अंतर्गत अभी बेनिफिट ले रहे हैं। स्कीम्स जैसे कि मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना या फिर उजाला योजना। तो अगर आप यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं तो यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है होम लोन डिटेल्स का। तो अगर आपने पहले से कोई होम लोन ले रखा है तो आप यस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हमने यहाँ पे कोई भी होम लोन नहीं ले रखा है इसलिए हमने नो ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आप किस किस बैंक से, किस किस फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं वो अपनी 5 प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम कर देते हैं एक्सिस बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं। दूसरा बैंक हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं। तीसरा हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप प्रेफरेंस 4 और प्रेफरेंस 5 भी यहाँ पे फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम फाइनल सबमिट करते हैं हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और हमें यहाँ पे एक असेसमेंट आईडी या फिर कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद आप इसी वेबसाइट से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे
पाएंगे। और आप यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड या फिर एप्लीकेशन नंबर, नेम एज पर आधार एंड आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंड नेम एज पर आधार, इट मींस आप यहाँ पे तीनों चीजों से आप अपने एप्लीकेशन को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अब इसके कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिसर आपके घर पे विजिट करते हैं और आपकी जो भी लैंड है उसका एक बार सर्वे किया जाता है। इसके बाद अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो वो आपके एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और सर्वे की रिपोर्ट ओके होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं, तो ऐसे में अब पॉसिबल है कि डायरेक्टली आप मुझसे फैन कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर अपने सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो पाया है फैन कॉल एप्लीकेशन की वजह से। फैन कॉल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी वजह से कोई भी फैन अपने क्रिएटर से डायरेक्टली 1-to-1 सेशन में वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकता है, अपने सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है। फैन कॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जाके उस लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, सर्च करना है सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, हमारी वहां पर प्रोफाइल आ जाएगी, स्लॉट को बुक करना है। इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।